जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है वो एशियन पेंट्स है। और एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि अभी इसमें आपको बाई करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके जो रिजल्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाई ऑन ईयर -6.1% के सेल्स डाउन है इनका। EBITDA में -20% बाई ईयर डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% अप है। और सेम चीज जो सेल्स है वो 6% अप है Q1Q। बट ईयर बहुत ज्यादा डिप आपको यहाँ पे दिख सकता है। सेम चीज अगर आप देखेंगे तो EBITDA मार्जिन भी वो आप -350 से कम हुआ है। प्रॉफिट पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी -24% से कम हुआ है। उसी की वजह से हम देख रहे थे पिछले कुछ टाइम से ये शेयर वैल्यूएशन, जो शेयर की वैल्यू है वो करेक्ट होती जा रही थी। उसका रीजन यही है कि इनके पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली खराब होते जा रहे हैं। तो हम वो भी समझेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों खराब हो रहे थे, उनके पीछे के रीजंस क्या हैं। और अगर आप सेगमेंटल ब्रेकअप देखेंगे यहाँ पे तो वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पेंट्स में भी जो आप देख सकते हैं कि -6.2% का ईयर इनका सेगमेंट में डाउन है। और सेम चीज होम इम्प्रूवमेंट में भी कोई वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, वो भी ईयर यहाँ पे डाउन होती हुई दिख रही है। और सेम चीज आपको पीबीटी मार्जिन में भी यहाँ दिखेगी। उसके बाद हम इनका समझ लेते हैं एक और जो अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन है अभी वो किस तरह से है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि FY22 से लेके FY26 की जो अर्निंग्स है वहां के हिसाब से वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कि इनका 73 का वैल्यूएशन पी हुआ करता था FY22 में, जो कि अब अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखेंगे FY26 का तो ऑलमोस्ट वो 46 पे आ गया है। स्टिल अगर 46 पे देखें तो आप बोलेंगे कि ये तो अभी सस्ता हो गया, क्योंकि अगर 73 के पी के वैल्यूएशन से 46 पे है तो उसके हिसाब से तो ये खरीदना बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा असेसमेंट है, जो रीडिंग जो मैंने आज इनका जो एमडी हुए उनका इंटरव्यू सुना है, सो अब उसके रीजन समझ लेते हैं। दो मेजर रीजन थे। सबसे पहले तो पेंट सेगमेंट में स्पेशली आप देखेंगे तो वहाँ पे एक नया कंपटीशन आया है। आपको JSW पेंट्स ऑलरेडी आ चुका है और भी नए पेंट्स आए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से करेक्शन देखना स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2 साल पहले। और दूसरा जो भी स्पेशली जो अर्बन एरियाज में बोल रहे हैं कि अर्बन एरियाज में पिकअप नहीं आ रहा है कंजप्शन में। और रूरल में थोड़ा ठीक है डिमांड, होम इम्प्रूवमेंट्स और जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वहाँ पे उनको डिमांड ठीक दिख रही है। बट अर्बन में जो कंजप्शन है वो नहीं दिख रहा है उनको डेफिनेटली। और उन्होंने खुद ये एक्नॉलेज किया है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे कि तो जो कंपटीशन भी एक रीजन है वो उनकी सेल्स डाउन होने का, और फर्दर वहां से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और अभी उन्होंने बोला है कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पे भी पेन होगा। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि इस क्वार्टर के बाद तुरंत आपको वहां पे एक अच्छी सेल्स दिखेगी। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो अभी जो मेरा व्यू है इस पे वो क्या रहेगा कि अभी आपको अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं किसी लेवल्स पे तो आप होल्ड कीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा मार्केट लीडर है। और जब एक आगे चल के अब बहुत सारे प्लेयर्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आ गए हैं पेंट के, तो वहाँ कंसोलिडेशन होगा। बाय द टाइम डाउन द टाइम कंसोलिडेशन होगा। जब ये कंसोलिडेशन होगा तो जो मार्केट लीडर होता है सेगमेंट का वो हमेशा से आपने देखा होगा कि वो आपके वैल्यूएशन और उसके शेयर मार्केट की प्राइस हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि उनका धंधा वो रिटेन करना जानते हैं, सस्टेन करना जानते हैं मार्केट में। बट यहाँ पे कुछ आने वाले क्वार्टर्स में पेन रहेगा। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एशियन पेंट्स में तो शायद अभी आपका राइट टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों देखने को मिल सकते हैं। आई बिलीव अभी आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। बट ये बहुत अच्छा शेयर है। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पहले की बात करते हैं, इस तरह की कंपनीज ने हमेशा बाउंस बैक किया है, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो SDFC हो। इनके आप हिस्ट्री उड़ा के देख लीजिए कि जब भी कंपटीशन आता है मार्केट में, बट उसके बाद वो बाउंस बैक करते हैं और अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। बट शायद अभी एक राइट टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो होल्ड कीजिए। बट अगर अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद राइट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो शायद मेरे ख्याल से भी आपको प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। शायद आपके बहुत पहले के आपने ये शेयर पहले लिया हो, स्टिल आप प्रॉफिट में हो, तो मेरे ख्याल से भी प्रॉफिट बांध के आप कुछ टाइम बाद फिर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली एशियन पेंट्स को लेके एक ओपिनियन है, तो आप इस पे देख सकते हैं। और अगर आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।